सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है और कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या इसके प्रश्नावली 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है उन सबको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए और इस चैप्टर का पूरा प्रश्न बनाकर जाइए। आपसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है वे सभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ होने वाले हैं। सिद्ध करना होता है कि सिद्ध करेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 रूट 5 इसको हम कैसे अच्छे से समझेंगे, कैसे इसको बनाएंगे कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क आपका एग्जाम में मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपको ये प्रश्न सभी समझ में आने वाले हैं। तो आप अनुरोध है कि केवल इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्टेंट में इस वीडियो पर लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस अध्याय का यानी इस प्रश्नावली का चैप्टर प्रश्नावली 1.3 का एक प्रश्न हमको क्या पूछा गया है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता रहता है। तो इस प्रश्न को हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, 1 बाय 1 स्टेप के साथ समझेंगे और अच्छे से इसको बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा 2 में 2 मार्क्स पूरा मिल पाए। तो देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे तो देखिए जो क्वेश्चन हमको दिया जाता है कि जिसको सिद्ध करना होता है उसको अपरिमेय सिद्ध करने को बोल रहा होता है और उसको हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। मान तो सकते हैं, यहाँ मैथ में मानना एक आसान बात है। तो हम लोग क्यों इस प्रकार से इसके आंसर लिखेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो भी संख्या लिखा होगा उसी को मान लेंगे। यहाँ पर 7 रहता तो लिखते यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 रहता तो लिखते 2, यहाँ पर 3 रहता तो लिखते 3। तो बोल रहा है रूट 5 को, तो हमने क्या माना है, यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लिए। इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या हो जाती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी रूट 5 इक्वल टू p/q हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक नई बात हमको ये जानने की मिली कि जो p आया और q आया ये दो क्या बात हो गई। इन दोनों को भी हमको बताना पड़ेगा ये दो क्या है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे जहां p तथा q इक्वल टू नॉट जीरो सहअभाज्य संख्या है। इतना बात तो हमको सब में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में p/q आएगा और इतना हमको बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देख लीजिए, जहां p तथा q इक्वल टू नॉट जीरो सहअभाज्य संख्या है। इसके नेक्स्ट स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इसके नीचे यदि हम रूट 5 के नीचे एक मान ले और तिरछा गुना कराए तो क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यों हो जाएगा और इधर गुना में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो वही नेक्स्ट स्टेप हम देखिए क्या कर रहे हैं, इधर तिरछा गुना कराए तो ये हो गया रूट 5 क्यों इक्वल टू, अब पी में इधर एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। रूट 5 क्यू बराबर पी हो जाएगा। इतना हमारा आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, तो दोनों तरफ हमको वर्क करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमको वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए इधर यदि वर्क करेंगे तो रूट 5 का वर्ग 5 होगा और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल के साइड की इधर बात करें तो पी का वर्ग क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे हम दोनों तरफ वर्क करने पर। उसके बाद देखिए रूट 5 का वर्ग 5, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, इक्वल का इक्वल हुआ और पी का वर्ग पी स्क्वायर हुआ। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से यदि हम क्यू स्क्वायर का मान निकाले, इसीलिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तो क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इन दोनों के बीच आपको गुना का संबंध दिया है तो 5 इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमको आगे इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इतना इतना मान को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हमको कुछ दिख रहा है। इस पी स्क्वायर में जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तब जाके हमारा क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तभी यहाँ जाके हमारा क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो एक छोटी सी भाषा लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पी स्क्वायर 5 से भाज्य है जो है वही लिख दिए। जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो सिंपल सी बात है पी भी 5 से भाज्य होगा, इसलिए लिख देंगे यहाँ पी भी 5 से भाज्य होगा, वही लिख दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या पड़ता है कि ये जो यहाँ पर देखिए इस पी की जगह पर कुछ मानना पड़ता है। इस पी की जगह पर हमें कितना मानना पड़ता है, जो इसके बट्टा में दिया है। इसके देखिए पी है, इसके बट्टा में 5 है तो हमको 5 आर मानना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः माना p बराबर 5r, जहाँ r एक पूर्णांक, अब r एक नया बात आया, इसको हम क्या बनाएंगे, पूर्णांक बोल देंगे, ठीक है, r एक पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, आप ये समझने की ये बात होती है कि यहाँ पर p के जगह पे देखिए p के नीचे जो रहेगा, यहाँ पे 2 रहता है तो 2r मानते, यहाँ पर 3 रहता है तो 3r मानते, यहाँ 4 रहता है तो 4r मानते, यहाँ पर इसके नीचे जितना भी रहेगा उतना r मान लेंगे। तो यहाँ पर 5 रहता है, इसलिए p बराबर 5r माने हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 माने तो देखिए हमने पहले ही माना था समीकरण 1, क्योंकि उसका जरूरत पड़ा था, देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ गया, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या कर रहा है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर है। पी की जगह देखिए पहले हमने कितना मान लिया, 5r मान लिया, यानी 5r का स्क्वायर कितना हुआ, 25r स्क्वायर, और बट्टा में क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। समीकरण 1 में यही बात है तो वही यहाँ पर लागू कर दिया है। इस 5 से 25 को घटाइए तो क्या होगा, 5r स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर 5r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 5 से कटा तो कितना, 5 मरतबे कटा, 5 से 25 5 मरतबे, यानी 5r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम यदि r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू, दोनों गुना में 5 आके इधर भागा हो जाएगा, यानी इसलिए r स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब फिर ध्यान से देखिए, तो क्यू स्क्वायर में हम 5 से भाग कर रहे हैं, तब हमारा r स्क्वायर आ रहा है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो वही बात लिखेंगे यहाँ, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो क्यू भी हमारा 5 से एकदम भाज्य हो जाएगा, तो वही लिख देंगे, बताओ क्यू भी हमारा 5 से भाज्य होगा। अब देखिए, चूंकि हमने सहभाज्य संख्याएं माना था, पी तथा क्यू को सहभाज्य संख्याएं माना था, और देखिए यहाँ पर जो पी तथा क्यू है दोनों 5 से भाज्य हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये गलत हो गया। अतः हमारा मानना कि पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं गलत था, क्योंकि सहभाज्य संख्या का डेफिनेशन कहता है कि उसके कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। पर इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, तो ये 5 से क्या हो जा रहा है, एक भाग लग जा रहा है, क्यू भी 5 से कट जा रहा है और टी भी 5 से कट जा रहा है, यानी हमने उसको सहभाज्य माना था पर वो सहभाज्य नहीं हुआ। सहभाज्य नहीं हुआ इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया। अतः हमारा मानना कि हमने माना था पी तक की सहभाज्य संख्या है, वो क्या हो गया, संख्याएं है गलत है, यह हमारा मानना गलत हो गया। उसके बाद हम क्या मान लेंगे, क्योंकि अब नीचे वाला गलत हो गया तो ऊपर जितना भी माने सब गलत हो जाएगा। अतः हमने माना था कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये भी गलत था। उसके बाद अब लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हुआ। तो देखिए इतना स्टेप से और इतने बारीकी से और इतने भाषा के साथ यदि हम इसको बनाते हैं, देखिए ये तो 2 नंबर का प्रश्न है, और हम लोग जानते हैं कि इस तरह प्रश्न लैंग्वेज वाला होता है, यानी भाषा वाला प्रश्न है, इसमें यदि आप भाषा को नहीं लिखते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप इस टाइप से, इस फॉर्मेट में, इस भाषा के साथ लिखते हुए इस तरह से बनाते हैं तो आपका 2 में 2 पूरा मिलने वाला है। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, कोई भी चेक करेगा जिसमें 2 में 2 मार्क्स आपको अवश्य दे देगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये समझ में ना आए तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए और बार बार इसको देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे दिया है 2 नंबर में, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रोसेस तो वही रहेगा सब में, पर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा। यहाँ पर दिया हमको 3 + 2√5, तो हमने जो बताया कि यहाँ पे जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर 3 + 2√5 है, तो इसको हम लिख लेंगे आंसर में, यदि संभव हो तो माना कि जो यहाँ पर आता है उसी को परिमेय मानना पड़ता है। तो 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख दिया, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जो संख्या परिमेय होते हैं उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अभी हमने बताया है, इसीलिए इतना बड़ा हम क्या लिख देंगे, पी बटे क्यू लिख देंगे, और फिर इतना भाषा लिखेंगे, पी तथा क्यू के बारे में बताना पड़ेगा। तो जहाँ पी तथा क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू नॉट 0 सहभाज्य संख्याएं है, इतना तो हमको सब में लिखना ही पड़ेगा। अब इतना भी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा हम चेंज करेंगे। देखिए ये जो 3 इधर प्लस में दिख रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इधर केवल बच गया 2√5 इक्वल टू पी बटे क्यू, तो इधर रहेगा ही। उसके बाद ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर माइनस हुआ तो इसके नीचे आप 1 रखिए और क्यू इधर एलसीएम कीजिए, लसा का काम हो रहा है तो वही कराएंगे। इतना बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू में 3 की हो जाएगा और बट्टा में क्यू हो जाएगा। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, एलसीएम यानी लसा आपको आता ही होगा, तो इतना का हमने एलसीएम किया है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, गुना में दिख रहा है, 2 और गुना √5 है। अब यहाँ से यदि आप केवल √5 का मान निकाले तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इधर केवल √5 बच जाएगा और ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, पी इतना 2 क्यू हो जाएगा। ये गुना में था, इधर लाके भागा कर दिए, यानी इतना बराबर इतना आ गया। अब देखिए इस पूरे को ऊपर वाला कितना है, p - 3, इसको पूरे को p मानिए और इस 2q को केवल q मानिए, तो ये हुआ p बटे q। इधर परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है, p बटे q, कुछ भी देखिए तो इधर p बटे q के रूप में दिख रहा है, यानी इधर है परिमेय संख्या। अभी हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया है,
अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध किया, यानी हम लोग जान चुके हैं कि अब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस इक्वल साइन के इधर हो गया अपरिमेय संख्या और इक्वल की इधर हो गया परिमेय संख्या, वही हम लिखेंगे यहाँ, ये इक्वल साइन अपरिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर हो गया परिमेय संख्या के। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, वही हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ये कभी संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, वही लिखे जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है यानी ऊपर जितना भी हमने माना है सब क्या हो गया, गलत हो गया। अतः लिख देंगे, अतः हमारा मानना कि पी तथा क्यू सहवाद संख्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब गलत हो रहा है यानी ऊपर अब उसके जितना है मानेंगे हम सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना कि पी तथा क्यू सहवाद संख्या है, गलत था। अतः हमारा मानना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो देखिए ये कितना सा आसान प्रश्न था, कितना सिंपल था, यूनिक था। इसको यदि आप एक बार, दो बार, तीन बार बनाएंगे तो आपको बनाने का इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इसको आसान से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में जरूर करके बताइएगा आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं उसको ज्यादा इंप्रूव करने का कोशिश करूंगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा ले। चलिए आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या, यानी कुछ संख्याएं हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है। इस 3 नंबर प्रश्न में हमको 3 प्रश्न है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में 1/√2, 2 में 7√5, 3 में 6 + √2। इन तीनों को हमको क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम बारीकी से 1 बाय 1 समझेंगे। चलिए चलते हैं इसके 1 नंबर की तरफ। 1 नंबर हम दिया है 1/√2। तो देखिए यहाँ पर जो भी कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करना है उसको हमको परिमेय मानना पड़ेगा। तो इसका आंसर लिखने जाए लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। आप तो आप होशियार होंगे थोड़ा, इसको आप जानते ही होंगे। तो 1/√2 की इसको परिमेय मान लेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय हो तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख लेंगे, एकदम सिंपल बात है। अब देखिए ये 1 ऊपर है और √2 नीचे है, तिरछा गुना कराएंगे तो क्या होगा, √2 में p से गुना हुआ तो √2p हो जाएगा और q में 1 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी सॉरी एक बात तो ये लिखना भूल गए था, हम इसको भी लिख लेंगे, जहां p तथा q q = 0 सहवाद संख्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये ऊपर 1 है और नीचे √2 है, तो 1 में इस तरह से गुना हुआ तो इधर आ गया q, और √2 में p से गुना हुआ तो कितना, तिरछा गुना कराया तो कितना आया, √2p आ गया। इसको तिरछा गुना करा के इस तरह लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए ध्यान से, यदि इधर हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग हुआ 2 p², अब p का वर्ग हुआ p² इक्वल टू q का वर्ग हुआ q², दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब यहाँ से यदि हम p² का मान निकालेंगे तो q², ये गुना में इधर क्या हो गया, भागा हो जाएगा, q²/2 हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण 1 मानने वाले हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ से देखिए q² में यदि 2 से भाग दिया जा रहा है तब जाकर हमारा p² मिल रहा है, यानी q² में 2 से भाग लग जा रहा है, तो वही हम लिख देंगे q² 2 से भाज्य है। q² में 2 से भाग लग रहा है यानी q² 2 से भाज्य है। अब जब q² 2 से भाज्य है तो हम लिख देंगे q भी 2 से भाज्य होगा। जब q² 2 से भाज्य लगे तो यानी q भी 2 से भाज्य हो जाएगा, एकदम समझ में आता है। अब देखिए वही हमने एक नंबर प्रश्न में समझाया था कि यहाँ पर बट्टा में जो रहता है उतना आर मानना पड़ता है। यहाँ पर 2 रहा है तो 2 आर मानेंगे, यहाँ पर 3 रहता है तो 3 आर मानते, 4 रहता है तो 4 आर मानते। तो वहीं पे हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण माना, अब क्यू बराबर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी रहता था तो पी बराबर मानते, तब यहाँ पे क्यू है तो क्यू बराबर माने कितना, जो नीचे रहता है उतना मानते हैं। तो 2 है तो 2 आर मान लेंगे, जहां बता देंगे आर एक नया है तो क्या बताएंगे, आर एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से फिर करेंगे, तो समीकरण 1 में हमको जो दिया वही यहाँ पर करने वाले हैं। समीकरण 1 में p² है तो इक्वल टू q² की जगह पर देखिए हम क्या रख देंगे, 2r। क्यू की जगह पर कितना माने, 2r माने हैं, और इसका स्क्वायर है यानी 2r का स्क्वायर कितना हुआ, 4r²। अब अट्ठे में 2 है तो 2 कर देंगे, इस 2 से यदि 4 को कटाइए आप तो कितना आ जाएगा, 2r² आ जाएगा। तो p² हो जाएगा 2r²। अब यहाँ से r² के मान सिंपल सा निकाल लीजिए, तो p² को p² आएगा, ये गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, यानी p²/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p² में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो r² आ रहा है, यानी p² 2 से भाज्य है। अब यदि p² 2 से भाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 से भाज्य हो जाएगा, यानी p भी 2 से भाज्य होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखिए यहाँ पर p तथा q सहवाद संख्या मानते हैं, पर p तथा q दोनों 2 से भाज्य हो गया। यहाँ पर देखिए q भी 2 से भाज्य हो गया, p भी 2 से भाज्य हो गया, यानी ये सहवाद संख्या नहीं हुआ, यानी गलत साबित हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः हमारा मानना है कि p तथा q सहवाद संख्या है, गलत था। तो अतः हमारा मानना कि एक गलत हुआ, उसके चलते पूरा ऊपर गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना है कि 1/2 भी जो मैंने परिमेय माना था यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। अब अंत में क्या लिख देंगे, अतः 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। इसी को हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो ये इस फॉर्मेट में बनता है, इसको यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 3 के 2 नंबर की तरफ।
तो 2 नंबर में आपको यहाँ पे दिया है, कितना दे रहा है? 2 नंबर में हमको दे रहा है 7√5। तो ये एक आसान प्रश्न है, इसको भी हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जो यहाँ पे दिया होगा उसको हम लोग अब परिमेय मान लेंगे। अब तो होशियार होंगे। तो यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय माने तो उसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए 7/5 को p/q के रूप में लिखेंगे और बताएंगे p/q क्या है। तो जहाँ p तथा q क्या है, q को नॉट जीरो अभाज्य संख्याएं है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों गुना में दिख रहा है। तो केवल रूट 5 का मान निकालिए तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7 q हो जाएगा। ये गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भागा हो गया। सिंपल सा है। अब ध्यान से देखिए, तो ये p/q के रूप में बन चुका है। p/q है यानी ये परिमेय संख्या है। इस इक्वल साइन के इधर परिमेय, इक्वल साइन के उधर अपरिमेय, तो वही लिख देंगे। यहाँ अपरिमेय संख्या जो है किसके बराबर हो गया है, परिमेय संख्या के। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी समान नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, वही हम लिख देंगे जो कि संभव ही नहीं है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो ये लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं हुआ तो ऊपर जितना माने सब क्या होगा, हमारा मानना गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना कि p तथा q स्वाभाविक संख्या मानने थे वो क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। अतः हमारा मानना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, वो भी गलत साबित हो जाएगा। अतः 7/5 एक क्या हुआ, अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। ये एक आसान प्रश्न था, इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो हमारा पूरा मार्क्स जरूर मिल जाएगा। अब तो आशा करता हूँ यदि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में बता रहा है, हमको दे रहा है 3 नंबर में 6 + √2 को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। मानेंगे यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गया, सॉरी ये परिमेय इसको हम माने हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 6 + √2 को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब p/q को डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे क्या है, जहां p तथा q q नॉट जीरो अभाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में प्लस का संबंध दिख रहा है, तो केवल √2 का मान निकाल लेती है। प्लस इधर है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √2 में क्या हो जाएगा, p/q। अब माइनस में क्या हो जाएगा, से 6 हो जाएगा एकदम। आप ध्यान से देखिए, तो इधर आपको लसा दिख रहा है, तो इधर लसा करना है तो लसा आपको निकालना आता ही है। ये क्या हो जाएगा, p-6q हो जाएगा ऊपर, अब बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इस p-6q पूरे को आप p मान लीजिए और नीचे q है इसको आप q मान लीजिए। तो ये हुआ p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में है। यानी इक्वल साइन की इधर जो हमको पूरा ये क्या है, परिमेय संख्या है, और इक्वल की इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही लिख देंगे हम, यहाँ अपरिमेय संख्या जो है क्या है, परिमेय संख्या के बराबर हो गया है। अब बार बार हम बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, वही लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, तो हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है यानी गलत हो गया, तो जितना भी हम लोग माने हैं स्वाभाविक संख्या परिमेय संख्या सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना कि p तक की स्वाभाविक संख्या है, गलत था। अतः हमारा मानना कि फिर लिखेंगे, अतः हमारा मानना कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या माने हुए थे, वो भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः 6 + √2 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे उन सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। तो आशा करता हूँ ये सही प्रश्न आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। प्लीज पसंद आए तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के यदि पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हाई लिखकर भेजिएगा, मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।